सोचिए, आप अकेले घर में हो, रात के 2 बज चुके हैं, मोबाइल की स्क्रीन धीमी रोशनी दे रही है और अचानक दरवाजे के बिल्कुल बाहर से आप फ्रीज हो जाते हो। ना कोई नॉक, ना कोई आवाज के कदम, सिर्फ हंसी। लेकिन मसला ये नहीं कि कोई हंस रहा है, मसला ये है कि वो हंसी इंसानी नहीं लगती। उस हंसी में सांस लेने की आवाज नहीं होती। वो हंसी रुकती नहीं, रिपीट होती रहती है, बिल्कुल रिकॉर्डिंग की तरह। आप दरवाजे के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाते और पीप होल से झांकने का सोचते हो, लेकिन फिर याद आता है, रात के 12 के बाद अगर दरवाजे पर कोई बिना आवाज के हंस रहा हो तो पीप होल से कभी मत देखना, क्योंकि जो पीप होल के उस पार होता है वो देखना नहीं चाहता, वो चाहता है आप उसे देखें। और जब आप देख लेते हो तो फिर वो सिर्फ दरवाजे पर नहीं रहता, वो घर के अंदर होता है। आज की कहानी सिर्फ एक हंसी की कहानी नहीं, ये कहानी है उस चीज की जो रात को सिर्फ दरवाजे पर हंसी थी, लेकिन सुबह तक घर में सिर्फ एक जिंदा चीज बची थी। सच या धोखा में आपका स्वागत है। यहां हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं होती, ये हमेशा कोई अनसॉल्व्ड मिस्ट्री होती है, कोई छुपा हुआ सच या फिर एक ऐसा जज्बा जो दिल को हिला देता है। इस चैनल पर आप सुनेंगे ऐसी स्टोरीज जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी और हर बार एक नया अंदाज दिखाएंगी। अगर आपको मिस्ट्री, हिडन ट्रूथ्स और इमोशनल कहानियां पसंद हैं या आप यहां पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये वाकया पाकिस्तान के एक पुराने शहरी इलाके का है, जहां गलियां तंग और घर एक दूसरे के सांस महसूस करते हैं। इस कहानी का मरकज है अदील, 28 साल का फ्रीलांस वीडियो एडिटर। ज्यादातर काम रात को करता था और अकेला रहना उसकी आदत बन चुकी थी। उसका घर बाहर से बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन अंदर जाकर कुछ अजीब सा लगता था। ऐसा महसूस होता था जैसे घर सुनता हो। रात के वक्त दीवारों से हल्की हल्की टिक की आवाज, जैसे कोई नेल से लकड़ी खुरच रहा हो। अदील के लिए ये सब नॉर्मल था। उसने इसे ओल्ड हाउस सिंड्रोम कहकर इग्नोर कर दिया। मगर 15 अक्टूबर की रात सब कुछ बदल गया। अदील लैपटॉप पर काम कर रहा था, हेडफोन्स लगाए हुए, और अचानक हेडफोन्स के अंदर नहीं, दरवाजे के बाहर। अदील ने हेडफोन्स उतारे, दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा शायद बच्चे मजाक कर रहे हों, लेकिन फिर उसे याद आया, इस गली में रात को कोई नहीं होता। फिर हंसी दोबारा आई, बिल्कुल सेम टोन, सेम वॉल्यूम, सेम ड्यूरेशन, जैसे कोई ऑडियो क्लिप प्ले हो रही हो। अदील ने दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? फिर इस बार ज्यादा करीब। अदील पीप होल के पास गया। आंख लगाने ही वाला था कि उसके जहन में मां की बात गूंज उठी, बेटा, अगर कभी रात को कोई हंसे तो दरवाजे मत खोलना और पीप होल से बिल्कुल मत देखना। अदील पीछे हट गया। उस रात हंसी 20 मिनट तक आती रही, फिर अचानक बिल्कुल खामोशी। अगली सुबह अदील ने अपनी सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग्स चेक की। दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं था, ना कोई साया, ना कोई मूवमेंट, ना कोई डिस्टॉर्शन। लेकिन ऑडियो ट्रैक में हंसी क्लियरली रिकॉर्ड थी, और सबसे खौफनाक बात, हंसी के बीच में एक और आवाज थी, बहुत धीमी, जैसे कोई कह रहा हो, दरवाजा खोल। आदिल ने रिसर्च शुरू की, पुरानी फाइल्स, लोकल पुलिस रिपोर्ट्स और मोहल्ला के बुजुर्ग लोग। तब उसे पता चला, इस घर में 1998 में एक औरत रहती थी, सुगरा बीबी। उसका बेटा रात के वक्त दरवाजे पर हंस हंस कर लोगों को बुलाता था। लेकिन एक रात लोगों ने सिर्फ हंसी सुनी। सुबह दरवाजा अंदर से बंद,
और घर के अंदर सिर्फ लाशें। बेटा कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं उस रात के बाद जो भी इस घर में अकेला रहा उसे दरवाजे पर हंसी सुनाई दी, और जो पीप होल से देख बैठा वो कभी पूरा नहीं रहा। 31 अक्टूबर अदील ने डिसाइड किया कि वो इस चीज का सामना करेगा। कैमरास ऑन, माइक रिकॉर्डिंग, लाइट्स ऑफ। रात के 2:11। इस बार हंसी के साथ दरवाजे के नीचे से साया अंदर आ रहा था और पीप होल के अंदर 2 आंखें जो पलक नहीं झपकती थीं। फिर आवाज आई, अब तुम हंसो। अगली सुबह मोहल्ले वालों ने देखा अदील के घर का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस आई, दरवाजा तोड़ा गया, लेकिन अंदर का मंजर, घर बिल्कुल खाली था। ना लाश, ना खून, न किसी किस्म की जबरदस्ती का निशान। सिर्फ ड्राइंग रूम के बीच में लैपटॉप ऑन था। स्क्रीन पर एक ऑडियो फाइल चल रही थी लूप पर। वही हंसी, बिल्कुल वही टोन, बिल्कुल वही बेजान रिपीटिशन। एक पुलिस ऑफिसर ने जैसे ही ऑडियो बंद करनी चाहिए, स्पीकर से एक और आवाज उभरी। अदील की आवाज, लेकिन बहुत ठंडी, बहुत खाली। अगर तुम ये सुन रहे हो तो मैं दरवाजे के उस पार हूं। पुलिस ने पूरा घर दोबारा चेक किया और तब उन्हें बेडरूम के कोने में एक चीज नजर आई, एक पुराना वॉल मिरर। मिरर पर उंगली से लिखा हुआ था, मैं हंसना सीख गया हूं। उसी रात पुलिस स्टेशन के नाइट ड्यूटी कांस्टेबल ने रिपोर्ट लिखते वक्त नोटिस किया, एविडेंस के फोल्डर में अदील की एक रीसेंट फोटो थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ये फोटो कल की डेट की थी और उस फोटो में अदील कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था। वो फोटो के अंदर से दरवाजे की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर वही हंसी थी, इंसानी नहीं, ना आंखों तक पहुंचती हुई, बस होठ फैले हुए। कांस्टेबल ने घबराकर फाइल बंद कर दी, लेकिन तब स्टेशन के मेन गेट के पास से आवाज आई, बिल्कुल वही हंसी। अगर आज रात आपके दरवाजे पर कोई हंसे तो याद रखना, वो आपको डराने नहीं आया, वो आपकी जगह लेने आया है।